हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं के सर पंकज स्टडी सेंटर पर आज यूपी बोर्ड का लेसन 2 यानी चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 लेकर आए हैं। दूसरा पार्ट है ममता। चैप्टर का नाम है ममता, नाम से ही लग रहा होगा ममता। ममता है, चैप्टर का नाम क्या है? ममता। दूसरा लेसन है, आप लोग को पहला लेसन बहुत प्यार दिए, बहुत अच्छा लगा होगा। उसके बाद दूसरा का चैप्टर है। मैं जो भी आपको थ्योरी बता रहा हूँ, पहला चैप्टर का थ्योरी बताए, पूरा डीपली में बताए। लंबा वीडियो हो गया इसलिए क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाए। दूसरा का चैप्टर में भी क्वेश्चन आंसर नहीं करा पाएंगे, लेकिन दोनों चैप्टर का मैं क्वेश्चन आंसर एक दिन बढ़िया से करा दूंगा, इसलिए कोई टेंशन नहीं लेना है। आप लोग जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्स को परचेज कीजिए। ठीक, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, चैप्टर का नाम है ममता। इसका लेखक कौन है? राइटर को जयशंकर प्रसाद। इनको छायावादी कवि कहा जाता है। पूछेगा कि छायावादी कवि क्या? 4 गो है, जयशंकर प्रसाद है उसमें से एक, जयशंकर प्रसाद। चैप्टर 2 है ममता, नाम से ही लगता होगा प्यार दिखता होगा। ये माता पिता का प्यार है। देखिए 2 बच्चा है, माँ का प्यार है, नाम से ही लगता होगा ममता यानी प्यार दिखता होगा। इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर पढ़ाने में मैं अपना प्यार दिखाते चलूंगा। ठीक, आगे देखिए। अब है लेखक एक संक्षिप्त परिचय। लेखक का क्या है? एक संक्षिप्त परिचय देना है। संक्षिप्त परिचय में लेखक का पूछेगा उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था, उनके मृत्यु कब हुआ था, उन्हें साहित्य रचना क्या किया, यही सब उसका क्या होता है, आपको रचना में पूछ देगा संक्षिप्त परिचय में। अब पूछेगा जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। सन कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था, जन्म स्थान क्या है? तो काशी। काशी पता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश, काशी। पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद था। पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। मृत्यु कब हुआ? सन 1937 ईस्वी में इनको क्या देहांत हो गया था, निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था। ये छायावादी युग के लेखक है, छायावादी कवि थे। छायावादी कवि में से मुख्य एक थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। जयशंकर प्रसाद बहुत अच्छा है, इनका बहुत ऐसा लेख आया है, बहुत निबंध है, कहानीकार थे, मतलब इस सब चीज से भरपूर थे। इस लेखक के बारे में जितना प्रशंसा करे उतना कम है। अब बस इतना ही समझ जाइए। ठीक, आगे देखिए। अब आ गया ममता। देखिए सामने ही आपको मिल गया, प्यारी सुंदर यौवन नौजवान जवानी चढ़ा हुआ महिला। देखिए इसमें क्या है न है उसके बारे में डीपली में मैं बता रहा हूँ। रोहतास एक जगह है, रोहतास का किला कहा जाता है। रोहतास का जगह है, जो रोहतास जगह है वहाँ पे रोहतास जगह यानी रोहतास में दुर्ग का मतलब होता है किला। कोई भी दिक्कत है मैं लिख दिया हूँ। दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला। मैं रोहतास का किला कहिए तो, चाहे रोहतास का दुर्ग कहिए तो बात सेम ही है। रोहतास का किला कहिए तो, अच्छा रोहतास का रोहतास का किला, रोहतास का किला चाहे रोहतास का दुर्ग के प्रकोष्ठ का मतलब होता है कमरा यानी घर, कमरा में बैठी हुई युवती ममता। बैठी युवती का नाम ममता है। ममता बहुत देखिए कितना प्यारी है। सोन के तीक्ष्ण गंभीर, सोन एक नदी है जो बिहार का सोन नदी है। ये क्या है? इस सोन नदी को बोला जाता है बिहार का, क्या बोला जाता है? शोक बोला जाता है सोन नदी को। ये क्या है? सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है, एक घर में बैठी हुई है और सोन नदी का प्रवाह, मतलब इसका कहने के सेंस है लेखक का कि उसका सोन नदी से तुलना कर रहा है देखते समय, कितना झलक देख रही है। ममता विधवा थी। ममता क्या थी? विधवा थी। विधवा का मतलब है कि इनका हस्बैंड मर चुका है, इनका पति का देहांत हो चुका है। जो महिला के पति के मर जाते हैं उस महिला को विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। पुरुष की पत्नी मर गई होती है उसको क्या? विदुर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं। कहीं से कोई शक नहीं है।
महिला जिसका पति मर चुका है उसको विधवा कहते हैं। पुरुष जिसकी पत्नी मर चुकी है उसको क्या कहें, विधुर कहेंगे। कहीं से कोई तकलीफ नहीं है, पूरा मैं लिख के दिखा रहा हूँ। ममता विधवा थी। उसका यौवन, यौवन का मतलब है जवानी, जवानी सोन के समान है, सोन नदी के समान ही उमड़ रहा था। अब इनकी शादी हुआ था, तुरंत हाल फिलहाल में इनके क्या है, पति देव का क्या हुआ था, देहांत हो चुका था। इनकी जवानी उफान मार रही थी, एकदम सोन नदी देखिएगा उफान मार, जवानी इनकी पूरा देखने में ही लग रही है, पूरा उफान मार रही थी। मन में वेदना यानी दुख, मस्तक में आंधी, मस्तक में इनके आंधी की तरह चल रहा था। बहुत जिनका हस्बैंड, जिनका पति मर चुका है उसके विपत्ति क्या पड़ता है कि वही जानती है। इसका निंदा चाहे इसका मजाक बनाना अच्छा बात नहीं है। बहुत घोर विपत्ति में जी रही थी। आंखों में पानी की बरसात लिए हुए थे, आंखों में पानी की बरसात में आंसू के समान, मतलब आंख से आंसू गिर रहा था बार बार। अब इनके पास कुछ नहीं है, जिसका हस्बैंड नहीं है उस महिला के पास कुछ नहीं है, समझिएगा, ठीक। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो क्या है, सुख के कंटक शयन में क्या है, विकल थी, मतलब सुख के संकट में क्या सुख था लेकिन क्या है, विकल के समान थी। कोई उसका दिखाई नहीं दे रहा था, दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा है। पूछेगा रोहतास किला के प्रकोष्ठ में कौन थी, तो ममता थी। ये ममता चैप्टर है, ममता चैप्टर पर आधारित है। और पूछेगा आपको सारांश में कि ममता क्या थी, उनके विधवा थी। कोई दिक्कत है, कहीं से नहीं होगा, पूरा डिप्ली में बता रहा हूँ। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली, चूड़ामणि क्या है, वहाँ के राजा था। चूड़ामणि क्या था, वहाँ के राजा था। चूड़ामणि की अकेली दुहिता, दुहिता का मतलब पुत्री थी, मतलब चूड़ामणि की क्या थी, पुत्री थी। चूड़ामणि की पुत्री का नाम क्या थी, ममता। चूड़ामणि, चूड़ामणि की पुत्री का नाम क्या था, ममता। ममता, यही जो ममता है चूड़ामणि की पुत्री थी जी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। अभाव होना क्या है, संभव था, किंतु वो क्या थे, विधवा थी, बहुत चीज की कमी था। हिंदू विधवा संसार में सबसे निराश्रय प्राणी है, मतलब हिंदू महिला जो हिंदू समाज में जिस महिला के पति देव नहीं रहता है, देहांत हो जाता है, उसको लोग गलत नियत से देखता है, घोर निंदा से देखता है, उसको निस्राय, मतलब ऐसा समझा जाता है कि सबसे खराब यही है दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसके क्या है, राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा सतीपात था, विधवा विधवा पुनर्विवाह बहुत सारा ऐसा चालू किए थे, आप पढ़िएगा हिस्ट्री में। मतलब ऐसा घोर निंदा, इसको क्या है, निराश्रय प्राणी जानती थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, उसकी विडंबना का कहाँ अंत था, ऐसा था कि उसकी विडंबना का अंत ही नहीं दिखाई दे रहा था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह में, यानी सोन के प्रवाह में, सोन नदी के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। एकदम सोन नदी के समान वो क्या है, अपने जीवन को मिलाने में बेसुध थी, पूरा उसमें विलीन थी, उसी में एकदम मग्न थी। पिता का आना न जान सकी, पिता जो घर में एंट्री किए, प्रकोष्ठ में, कमरे में, ये भी उसको मालूम नहीं चला ममता को, इतना विलुप्त थी, इतना विलीन थी। चूड़ामणि व्यवस्थित हो उठे, चूड़ामणि क्या व्यवस्थित हो गए, बहुत व्याकुल हो गए, मतलब चिंता जन में चल गए चूड़ामणि भी। अब जिसकी बेटी का हस्बैंड मर चुका है, पति मर चुका है, उसका जो ससुर देखेगा कितना दुख होगा, उसकी बेटी को दुख देकर इसको क्या व्यतीत हो गए। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे, अब स्नेह पालिता पुत्री के लिए अब क्या करे बेचारा, सोचता था। यह स्थिर न कर सकते थे, क्या स्थिर न कर सकते थे, ये क्या है, ये शांत नहीं कर सकते थे। लौट कर बाहर चले गए, क्या है, लौट कर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता है, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। मंत्री के मन में क्या है, बड़ी दुश्चिंता था कि अब क्या करे। पैर सीधे न पड़ते थे, उनका पैर सीधा नहीं पड़ा था। मतलब पैर सीधे न पड़ने का मुहावरा है कि क्या है, आपको छटपटाहट होना, टेंशन में था, क्या है, मन बहुत व्याकुल था अपने क्या है बेटी को दुश्चिंता को देखकर, बेटी के टेंशन को देखकर बड़ी टेंशन में थे। कौन, चूड़ामणि। चूड़ामणि राजा थे, कहाँ के, रोहतास किला के। एक पहर बीत जाने पर, मतलब एक पहर बीत गया, एक पहर रात बीत जाने के बाद वे फिर ममता के पास आए, फिर ममता के पास गए। कौन, चूड़ामणि गया था।
उस समय उसके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। अभी गए तो इनके पीछे 10 को क्या है सेना गया, 10 को सेवक गया, और क्या है चांदी से भरा हुआ चांदी का क्या है थैला लिया हुआ गया। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने को संकेत किया। मंत्री ने कह दिया कि पूरे थाल को ममता के सामने रख दिया जाए। रख दिया, चांदी के पूरा झोला को थैला को रख दिया। अनुचर यानी सेवक थाल रख कर चले गए। अब क्या है जो सेवक था वो थाल रख दिया चला गया, और उसमें ममता बच गई और उसके पिताजी बच गए चूड़ामणि। ये देखने लगे क्या है, देखिए ये चूड़ामणि है। ममता ने पूछा यह क्या है? पिताजी तेरे लिए बेटी उपहार है। तेरे लिए बेटी क्या है? उपहार है। मतलब ये कौन चूड़ामणि बोला कि बेटी तुम्हारे लिए उपहार है। जो चांदी का थैला था वो 10 थैला लेकर आया था, ये कहा कि तेरे लिए उपहार है। क्या है? किसी तरह शोक को मिटाना था, किसी तरह टेंशन को मिटाना था। किन को? तो चूड़ामणि को। चूड़ामणि चाह रहे थे कि मेरी बेटी का जो मेरे ऊपर जो शोक इनके ऊपर है, इनके ऊपर टेंशन, इसको खत्म करना है किसी तरह। कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया, उसका आवरण हटा दिया, उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में, स्वर्ण सोना का पीलापन, सोना का पीलापन एकदम देखा। पूरा थैला जो चांदी के थैला जो था वो सोना से भरा हुआ था। क्या है? पीलापन उस सुनहरी संध्या में तो शाम के समय में विकीर्ण होने लगा, यानी विकर्णित एकदम चमकने लगा। ममता चौक उठी, ममता चौक गई। ममता देखी कि क्या हुआ, पिताजी इतना सोना क्यों लाए? वो क्या है? चौक उठी। इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया है? और ममता पूछ अपने पिता से, किससे पूछा? चूड़ामणि से। कितना स्वर्ण, इतना सोना यह कहाँ से आया है? क्वेश्चन कर दी, कितना सोना लाए कहाँ से आप? कहा कि बेटी थी, राज दरबार के बारे में जानती थी, इतना सोना आया कहाँ से? चुप रहो ममता। अब पिताजी बोले, चूड़ामणि बोले कि चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। अब क्या है? किसी तरह यह क्या है? तुम्हारे लिए। कौन बोले? चूड़ामणि बोले कि यह जो भी है तुम्हारे लिए है। तो क्या आपके मलेच्छ यानी मुगल का, मलेच्छ यानी मलेच्छ कहे थे, ये कौन थे बोले? कौन? ममता बोली कि मलेच्छ यानी मुगल का उत्कोच यानी घूस स्वीकार कर लिया है। आपने जो मुगल का घूस स्वीकार कर लिए हैं कि मुगल जो दिया है सोना उसी को लेकर आए, ये घूस के रूप में लेकर आप आ रहे हैं, स्वीकार कर लिए। पिताजी यह अनर्थ है, कह रहा है कि यह अनर्थ है। अर्थ मतलब क्या होता है? धन। धन नहीं लौटा दीजिएगा, धन नहीं लौटा दिए। ये धन को क्या है? अनर्थ। ये क्या है? अनर्थ चीज़ है। किसी को लाना, किसी के सोना दिया लेके चला है, ये अनर्थ बात है। उसका धन लौटा देना चाहिए, धन लौटा दीजिए। कौन बोल रहे? ममता बोल रही है चूड़ामणि से। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं। अभी कौन बोल रहा है? ममता बोल रही कि हम लोग ब्राह्मण हैं। चूड़ामणि यानी क्या थी? चूड़ामणि क्या थे? ब्राह्मण थे। उसकी बेटी ममता थी, क्या थी? ब्राह्मणी हो गई, ब्राह्मण थी वही। कौन? ममता बोली कि हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ब्राह्मण क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए, अपना पेट भरने भर, पेट भर गया उसी पर खुश रहता है। यही कहने के मतलब इनका सेंस था ममता को। इस पत्नोमुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। कह रहा है कि इस प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। बेटी क्या है? समीप है बेटी। किसी भी दिन शेर शाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। अब शेर शाह तो था बिहार का, क्या था? शेर शाह तो क्या था? बिहार का एक क्या था? बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं इसको राजा था। ये भी क्या था? कूटनीति क्या था? वो कहने के मतलब पिता कह रहा था कि रोहतास पर कभी भी अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा, उस दिन हम मंत्री नहीं रहेंगे, उस दिन हम राजा नहीं रहेंगे। इस राज का, रोहतास किला का मैं राजा न रहूँगा। जब अधिकार कर लेगा तब के लिए बेटी इतना व्यवस्था कर दिया गया है। तब मैं क्या है? इसी सोना से अपना यापन किया जाएगा। आगे के भविष्य सोच रहे थे। बेटी के लिए हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए, ये विपद के लिए इतना सामान, इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, परम पिता के विरुद्ध इतना साहस, भगवान के प्रति आप इतना साहस रख रहे हैं, इतना आप सोच रहे हैं। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? और ममता कह रही है अपने पिता से, क्या भीख नहीं मिलेगी?
कितना आप सोना एथी कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं, क्या भीख कोई नहीं देगा क्या? कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच्चा रह जाएगा? कोई भी हिंदू जो है जो भूपृष्ठ पर नहीं रहेगा? अब राजा हिंदू था, ब्राह्मण था, तब ब्राह्मण जब भी भिक्षा मांगने जाएगा हिंदू परिवार के सामने ही जाएगा। कहने के सेंस है कोई भी हिंदू नहीं बच पाएगा। जो ब्राह्मण को मुट्ठी भर, जो ब्राह्मण को क्या है, जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, जो ब्राह्मण को क्या है 2 मुट्ठी अन्न दे सके, कहने के मतलब है कोई ऐसा आदमी नहीं बचेगा पृथ्वी पर जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके। ये कौन बोली? ममता बोली। कितना आप सोच रहे हैं? देखिए कहानी समझ में आ रहा होगा, इतना सटीक से समझा रहे हैं। यह असंभव है, फेर दीजिए पिताजी। अब ये ममता अड़ गई कि इसको जो असंभव बात है इसको फेर दीजिए आप पिताजी, इसको रिटर्न कर दीजिए, वापस कर दीजिए। मैं कांप रही हूँ, मैं कांप रही हूँ देख कर। अब देखा इतना सोना है, मैं कांप रहा हूँ, कांप रही हूँ, आप इसको क्या है रिटर्न कर दीजिए, वापस कर दीजिए। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मतलब कहने को इसका लोभ लालच जो है अपने पिता को समझा रही है ममता कि इसका जो सोना का लोभ लालच जो है ना आपको अंधा बना रहा है, इसका चमक अंधा बना रहा है। ज़्यादा लोभी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आप स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ममता को कहने का सेंस था। आप बात को समझिए, मैं कितना सटीक से आपको समझा रहा हूँ। आपको कहीं भी हिंदी क्लास कीजिएगा आपको इतना सटीक से नहीं पढ़ा पाएगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको। मेरा क्लास यही रहेगा कि आपको बात मेरा समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा बढ़िया से, पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो आप क्वेश्चन खुद हल कर सकते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन भी करा दूंगा, आप खुद हल करने की क्षमता आप में आ जाएगा। कितना सटीक से समझा रहे हैं। मूर्ख है क्या? मूर्ख है, अंधा हो जाएगा। कह कर चूड़ामणि चले गए। चूड़ामणि किसको मूर्ख है? ममता को। और चूड़ामणि कह कर क्या है चले गए। वो भी कहे कि देखिए कैसी बेटी है। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, जब डोली का तांता भीतर आ रहा था, दूसरे दिन क्या है डोली का भी, डोली पहले डोली का हार चलता था। देखिए डोली का हार, पहले शादी होता था, पहले डोली का हार होता था, पहले डोली आता था। कहार क्या है उसको पालकी खरखरिया कहते हैं, पालकी। इसको 4 क्या है, हाँ 4 2 आदमी 2 आगे 2 पीछे पकड़ लेता था, उसमें शादी विवाह होता था। आज ना है कि स्कॉर्पियो बेलोरो क्या क्या गाड़ी ना निकल गया, कौन गाड़ी आ रहा है, उस पर फूल से सजाना। उस समय यही था, लगभग में 50 साल पहले की कहानी सब यही है कि उस समय क्या है पालकी खरखरिया में शादी होता था। उस समय इसको पालकी हम लोग कहते थे, पालकी। इसमें क्या है शादी हो जाता था, इसमें महिलाएं बैठ के आती थी, बड़ा अच्छा लगता था। अभी तो देखने के लिए बच्चा सोचता होगा पालकी क्या है, खरखरिया क्या है, उस समय की कहानी है। जब क्या है डोलिया, इसको डोली कहते हैं, डोली कहार गाना भी है, डोली कहार वाला गाना भी सुन सकते हैं। ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा, वह अपने को रोक न सका। उसने क्या है उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण यानी मुख्य द्वार पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। कहा कि डोली को खुलवाना चाहा मुख्य द्वार पर कि यहीं खोलो, खोलने के लिए कहा। पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान करना है। कहने का मतलब क्या है, यह महिलाओं का अपमान करना है। अब देखना चाहा चूड़ामणि की इसमें क्या है ना है, तो वो पठान सब क्या कहा, मुगल पठान, उस समय उस सबका दबंगई चलता था उस समय, वो सब क्या कहा कि ये क्या है महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई। अब बात इतने ही पे बात बढ़ गया, कोई विरोध करा है कि घर में नहीं आने देंगे, गेट को खोलो, या कोई नहीं खो रहा है कोई तो इस बात तो बढ़वे करेगा। बात और बढ़ गया, बात बढ़ गया। अब क्या है बात बढ़ गई, तलवार खींची गई और ब्राह्मण वहीं मारा गया। और ब्राह्मण क्या है वहीं मारा गया, ब्राह्मण क्या वहीं मारा गया। कौन ब्राह्मण, कौन चूड़ामणि को वहीं मार दिया, कौन पठान। और राजा रानी और कोष से सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। सब क्या है शेरशाह के हाथ पड़ गए। सब क्या है जितना राजा रानी था सब शेरशाह के हाथ में पड़ गए। पूरा छली के छली, कितना काट मार होने लगा। पूरा पठान सब निकल गई ममता। वहां से ममता भाग गई, वहां से क्या है ममता निकल गई, रोहतास के किले से ममता निकल गई, भाग गई। डोली में भरे हुए पठान सैनिक, डोली में क्या है पठान सैनिक भरा हुआ था, दुर्ग पर फैल गई
अब पूरा पूरा फैल गया, ममता न मिली, और ममता क्या है, न मिला। देखा कितना बड़ा वो सब दिमाग लगा रहा था, वो डोली में क्या है अपने सैनिक को भर के ला रहा था। अब चूड़ामणि क्या खोल के दिखाओ, ये कहा कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, कितना घोर नीति अपनाया था। बस उसका युद्ध शुरू हो गया, चूड़ामणि की हत्या कर दिया पठान सब, और सारे बहुत सैनिकों का हत्या कर दिया। उसमें से ममता निकल के भाग गई, बच गई। काशी के उत्तर में धर्म चक्र यानी विहार, विहार का मतलब होता है, ये विहार का मतलब होता है बौद्ध भिक्षुओं का आश्रम, बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं, ये अपना विहार है, ये अपना विहार है, इसको विहार कहेंगे। ये विहार हो गया, ये राज विहार हो गया। मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृति का खंडहर है, खंडहर है। क्या है, मौर्य जो गुप्त सम्राट की कृति का क्या है, खंडहर था। भग्न करेंगे, भग्न चूरा तृणमूल गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प यानी कारागार की विभूति है। ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, ग्रीष्म के क्या है, अपने को शीतल ठंडा कर रही थी। कहने गर्मी के समय क्या था, ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी। उस समय चंद्रिका सूर्य चंद्रमा के प्रकाश से अपने को ठंडा महसूस कर रही थी। जहाँ पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, सबसे पहले वहाँ मिले हुए थे, उसी स्तूप में भागवत शेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में, दीपक के लोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी, जो ममता पाठ कर रही थी, बहुत आराम से पाठ कर रही थी। पाठ क्या कर रही थी, अन्नासिचते तोयो माये जना परुप्त पासते, यही इसका क्या है, इसी का जाप कर रही थी। पाठ रुक गया, पाठ रुकने का कारण क्या है, एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी, और वो पाठ कर रही है, और उसके सामने कोई आदमी आके खड़ा हो गया। किसी को क्या है, पाठ रुक जाएगा, आश्चर्यचकित हो गया, चौंक गई कि क्या आ गया, यही है। फिर आ गया यहाँ पे मुगल, ये घर है, यहाँ जाप कर रही थी। स्त्री उठी, स्त्री खड़ा हो गई, महिलाएं क्या है, खड़ा हो गई। उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट मतलब दरवाजा, मतलब गेट, ये क्या है, घर का दरवाजा बंद करना चाहिए। परंतु उस व्यक्ति ने कहा माता, अब ये आदमी क्या है, माता कहने के, माता कहकर पुकारा, माता मुझे आश्रय चाहिए, आश्रय का रहने के लिए जगह चाहिए। ये बोल रहा है कि मुझे रहने के लिए जगह चाहिए। तुम कौन हो, ममता पूछी तुम कौन है, महिला पूछी तुम कौन हो। स्त्री ने पूछा मैं मुगल हूँ, अभी कहा मैं मुगल हूँ। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, उसको हिस्ट्री में पढ़ना है। चौसा युद्ध में शेर शाह के से विपत्र होकर रक्षा चाहता हूँ, अब शेर शाह से बचकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ, अब कहा कि इस समय अब आगे चलने में क्या है, असमर्थ है, मैं आगे नहीं जा सकता हूँ। क्या शेर शाह से स्त्री ने अपने होठ काट लिए, होठ काटने का मतलब हुआ अपने आप को मुकर गए, मुंह छुपा लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो, अभी माता बोल रही है कि तुम भी वैसा ही क्रूर हो। इसके माता पिता को पठान ने मार दिया था, मुगल मार दिया था, कहा तुम भी वो इसमें का एक है, तुम भी वैसा ही हो गया। कहा कि सब तक घोर नीति था, ये झूठ बोल के काम कर रहा था, इससे किसी को विश्वास नहीं हो रहा था इस पर। वही भीषण रक्त की प्यास हो, वही भीषण रक्त की प्यास जो मेरे पिता को हत्या कर दिया ही करे, तो वही रक्त के प्यासा तुम भी होगा, कहीं मेरा भी हत्या कर देगा। वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है, वही ऐसा ही तुम्हारा देखने में चेहरा लग रहा है, वैसा ही तुम भी हो, ममता कह रही है। वो तो पूरा अपने आंखों के सामने देखा, पिता की हत्या करते हुए, उससे अपने सेना की हत्या होते हुए देखी हुई है, कैसे नहीं कहेगी बात को, कितना दुखद घटना थी। सैनिक मेरी कुटी में स्थान नहीं है, इस सैनिक बोल दिया ममता कि मेरी कुटी में क्या स्थान नहीं है, जगह नहीं है, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। इनके कहने के मतलब है, महिला कहेगी जाओ दूसरा कोई आश्रय खोजो, दूसरा रहने का घर खोज लो, यहाँ कोई तुम्हारी जगह नहीं है। क्या है कि तुम्हारा व्यवहार खराब हो चुका है, एक बार किसी को धोखा दे दीजिएगा, वो आदमी न कहा जाता है कि पहले जमाना में कहा गया था कि मट्ठा, यानी मट्ठा से मुँह जाता है ना, तो दूध नहीं, दूध से मुँह जाता है, दूध से तो मट्ठा को फूंक के पिया जाता है। पहले के कहावत है कि दूध गर्म कोई पिया दिया किसी को, तो क्या क्या जब मट्ठा भी पी रहा था ना, दही से जो मट्ठा निकलता है जिसको लस्सी कहते हैं, वो भी पीता था, फूंक के पी रहा था। आदमी डर जाता है, इसी बात को कहानी है। आगे देखिए,
गाला सूख रहा है। ये कौन बोला? वो मुगल बोला कि गाला सूख रहा है मेरा, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब क्या है? घोड़ा। घोड़ा गिर पड़ा है, मतलब इतना ना कुछ युद्ध हुआ था, भागा था, घोड़ा गिर पड़ा है। इतना थका हूं कि इतना, कहते कहते वो व्यक्ति धम से बैठ गया। धम से क्या है? बैठ गया। अब वो युद्ध करके आ रहा, भागा था वहां से, अभी पूरा इसका घोड़ा नहीं था, पूरा थकल था, आया धम से गिर गया। उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। उसके सामने क्या है? ब्रह्मांड घूमने लगा उसको आदमी को चक्कर दे रहा है। कभी देख किसी आदमी को चक्कर देता है, लगता है कि पूरे भूमि नाच रहा है, पूरे पृथ्वी नाच रहा है, ऐसा इसको महसूस हो रहा था अब इस आदमी के पास। अब करे से क्या करे, एक बार धोखेबाजी कर चुका है। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई है। अब सोचे कहाँ से विपत्ति आ गया, इतना बड़ा दुख सुना रहा है। रहने के साथ उसके बाद कहा पानी चाहिए, कम से कम पानी इसको दे दिया जाए। उसने जल दे दिया। क्या जल दे दिया, पानी दे दिया। लोग कहता है कि दुश्मन को भी पानी दिया जाता है, ये क्या दुश्मन को ही पानी दे दिया, कहा कि लो पानी पी लो। मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। उस समय मुगल के प्राणों की रक्षा हो गई। वह सोचने लगी सब विधर्मी दाया के पात नहीं है। सब विधर्मी जो होता है, सब ही विधर्मी जो है दाया के पात नहीं होता है। बहुत ऐसा विधर्मी होता है जिसको दाया करना बहुत गलत बात है, दाया नहीं करना चाहिए। मेरे पिता का वध करने वाला, मेरे पिता का वध का मतलब होता है हत्या। मेरे पिता का वध करने वाला, हत्या करने वाला को आतताई है। घृणा में उसका मन विरक्त हो गया है। घृणा में उसका मन क्या है? विरक्त हो गया है। इतना ही सोचने लगी, मेरे पिता को हत्या किया है, ये सब क्या है? वध करने वाला, इस पर कैसे विश्वास किया जाए। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, मुगल जब पानी पी लिया स्वस्थ हो गया, माता तो फिर मैं चला जाऊं। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मतलब क्या है? ये ब्राह्मणी थी, ममता ब्राह्मणी थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना है। अब क्या है? हिंदू धर्म में क्या है? अतिथि देवो भव, अतिथि को देव के समान समझा जाता है। जितना गेस्ट आता है उसको अतिथि को देव के समान समझा जाता है। इना के अतिथि देव के समान है। अब डेली एक एक आदमी के घर जाइएगा, वो कहेगा कहाँ के भगवान आ गए, बिहान में आपको भगवान को ही भगा देंगे। ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। मैं ब्राह्मणी हूँ, वह पालन करना चाहती थी, परंतु यहाँ नहीं सब विधर्मी दाया के पात नहीं है, परंतु यह दाया तो नहीं, कर्तव्य करना है तब। अब ये दाया तो नहीं, कर्तव्य है, हम लोग का धर्म है किसी की रक्षा करना। जाने दो, वो तब कुकर्म निकलवे करा, अधर्मी निकलवे करा, मतलब खराब निकलवे करा, मेरा कर्तव्य है दया करना। ये कौन महिला सोचने लगी? ममता। बहुत बड़ा अच्छा कहानी, प्यार भरी कहानी है। मुगल अपनी तलवार टेक कर खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो ठहरो। तुम भी छल करके ठहर सकते हो, तुम भी छल ही निकल गया। छल नहीं, तब नहीं स्त्री से, तब कहा तब नहीं स्त्री से जाता हूँ, कहा कि स्त्री से छल नहीं। तैमूर वंशधर स्त्री से छल करेगा? तैमूर वंश के जो हम लोग है, हम लोग क्या स्त्री से छल कर सकते हैं? तभी अपने बात को बोला, जाता हूँ। ये क्या जाता हूँ? भाग का खेल है। ममता के मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यहाँ कौन किला है। ममता अपने मन में सोचा कौन किला बचा हुआ है, किला को तो ध्वस्त कर दिया है, ये कौन किला है? दुर्ग का मतलब किला। यह झोपड़ी न तो चाहे ले लो, मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अब क्या है? रहो, मेरा झोपड़ी है, कौन महल है कि तुम हड़प लेगा? किला है, मैं अपना कर्तव्य करना चाह रहा हूँ। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, आओ भीतर, थके हुए हो, भयभीत पथिक तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब क्या सोचा कि कौन मेरा किला है, कौन महल है कि हड़प लेगा? हो झोपड़ी है, आओ रहो। माया लग गया, इसको बुलाया, आश्रय दिया। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ। सब अपना धर्म छोड़ के हमारे पिता को कत्ल कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब वो चीज़ हम क्या करें? हम ब्राह्मणी हैं, आइए तुमको जगह देते हैं। जगह दे दिया। मुगल ने चंद्रमा के मध्य प्रकाश में वह महिमावन सुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया, मन ही मन क्या नमस्कार कर लिया। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई, ममता वहाँ से चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया।
प्रभात यानी सुबह, प्रभात का मतलब सुबह में जो सूर्य निकलता है उसको प्रभात कहते हैं, सुबह में। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा, खंडहर मतलब टूटा हुआ दीवार, खंडहर से देखा, ममता ने देखा। सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, सैकड़ों अश्वारोही, सैकड़ों घोड़ा पर सवार हुए आदमी घूम रहा है चारों तरफ। इधर फिर ऐसे चकित हो गई। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। अपने मूर्खता पर क्या है, अपने आप को कोसने लगी कि हम कितना बड़ा गलती कर दिए। देखिए कहानी कहाँ लेके जा रहा है, किस निचोड़ पर, आपको समझ में आ रहा होगा पूरी तरह। अब उस झोपड़ी में निकल कर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अब बोला मिर्जा मैं यहाँ हूँ। अब पथिक निकल के बोल रहा है मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा, पूरा गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हो गई, ममता बड़ा डर गई, बहुत डर गई, क्या पहले भी घटना हो चुका था। पथिक ने कहा वह स्त्री कहाँ है, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृग दाव में चली गई, बहुत जंगल घाना था उसमें चली गई। दिन भर उसमें न निकली, दिन भर उसका है जंगल से नहीं निकल पाई, इतना हुआ कि जंगल से नहीं निकल पाई। संध्या यानी शाम में जब उस लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना कि पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। अभी सुन रही है, जंगल में छुपी हुई है, और मिर्जा कहा है कि जाते समय कहा है कि मैं स्त्री को कुछ दे नहीं सका। अब देखिए वो बेचारा सही सोच रहा है, उसका घर बनवा देना। अभी कह रहा है कि उसका घर बनवा देना, कम से कम उस महिला का घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम किया पाया हूँ। अब वो जो मुगल आया था कहा कि विपत्ति में मैं यहाँ विश्राम क्या हूँ, उसका घर बनवा देना। देखिए कितना रोचक कहानी होते जा रहा है। यह स्थान भूलना मत, यह स्थान को भूलना मत। क्या है कि दुख में ना होता है कि आपको दुख में कोई पानी दे दे, आपको दुख में कोई जगह दे दे, वही आपके लिए बहुत बड़ा चीज हो जाता है। समझ आ रहा है ना। किसी को कोई तकलीफ हो उसको सेवा करो, सेवा है क्या है, धर्म है। सेवा ही क्या है, धर्म है। इसके बाद वे चले गए, इसके बाद क्या है, वे चले गए। देखिए यहाँ सब है। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। ममता क्या 70 वर्ष के हो गई थी वृद्धा। अब इसके बहुत अब वृद्धावस्था हो गया था, युद्ध किया हुआ था 70 वर्ष। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी, सोई हुई थी एकदम शीतकाल में, ठंडा के समय में थे। शीतकाल का प्रभात, शीतकाल का ठंडा के मौसम अभी जो आ रहा है नवंबर दिसंबर का जो समय होता है, उस समय धूप में रहने में मजा आता है। शीतकाल के प्रभात में धूप में उसका जिंद कंकाल खांसी से गूंज रहा था, खांसी हो गया था। अब बुढ़ापा हुआ था, खांसी हो जाएगा, बुढ़ापन में हो जाता है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी थी। ममता के सेवा के लिए क्या है, उसको 2-3 महिला, गांव की महिला क्या है, घेर कर बैठी हुई थी, उसकी सेवा कर रही थी, देखभाल कर रही थी। क्योंकि वह आजीवन सबके दुख सुख की सौभाग्नी रही, आजीवन सभी की सेवा की थी महिला, इसलिए उसको महिला सब सेवा कर रही थी। कितना रोचक कहानी है ममता में, कितना प्यार भरा है। ममता ने जल पीना चाहा, ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी से, सीपी होता है, पहले सीपी होता था, मतलब सीप के समान, मतलब क्या होता है उसको कह सकते हैं, पहले चम्मच मानिए उस समय के, पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। मिर्जा जो छुपा हुआ था, वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछे कि यह दिन संसा हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर हो गई, लगभग अब 47 वर्ष के हो गए। आप किससे पूछे, वो बुढ़िया भी मर गई होगी। ममता ने अपने विकल कानों से सुना और उसने पास किसी से कहा उससे बुलाओ। अश्वारोही पास आया, घोड़ा से जो सवार था पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह संसाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी में नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। सुना ही बता रही थी, महिला बताने लगी। अब 70 साल की बूढ़ी हो गई है, सभी जो भी बोलेगी सच्चा बात बोलेगी, बहुत मासूम में बोल रही थी।
मैं आजीवन आपकी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अभी बोला कि मैं आज छोड़ जाती हूँ, भगवान ने सुना है, झोपड़ी बनवा रहा है, घर बन रहा है, महल, छोड़ जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। पहले के ज़माने में चिर विश्राम गृह होता था, कोई क्या है अपने आप को चिर विश्राम में चल जाता था, अपने आप में क्या है समाधि ले लेता था। समाधि लेने का मतलब है अपने चिर विश्राम में गया, अपने आप मर जाता था, ऐसा होता था। ये चली गई चिर विश्राम में, वो अश्वारोही अवाक खड़ा था, बहुत सोचने लगा, अवाक खड़ा हो गया। अब कोई कहा कि मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ चिर विश्राम में, अपने आप जा रहा हूँ मर, कितना लोग सोच कर चकित हो जाएगा। वो सोचने लगा। बुढ़िया प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए, बुढ़िया के प्राण अनंत में उड़ गए। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, अष्टकोण वाला मंदिर बना, और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं के ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था, एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवा दिया अकबर ने। पर उसमें ममता कहीं नाम नहीं, मतलब उसमें क्या है, ममता की कहीं नाम नहीं था, बनवाए लेकिन ममता का कहीं नाम दिया नहीं। चलिए, कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यार भरी कहानी था, मैं पूरा डीपली में समझा दिया। क्वेश्चन आंसर भी इसका करा देंगे। आप लोग प्यार भरे क्या है लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सर के मनोबल को बढ़ाइएगा। जय हिंद, जय भारत।